वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम अप्लाइड फिजिक्स लैब एक्सपेरिमेंट कराएंगे। तो ये प्रयोग हमारा पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड का है। पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उद्देश्य टू ड्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एंड डिटरमिन नी वोल्टेज एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड। यानी पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना तथा इसका नी या थ्रेशोल्ड विभव ज्ञात करना तथा भंजन विभव ज्ञात करना। तो ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड का ऑब्जेक्ट है। इसकी सहायता से हमें क्या क्या करना है, अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है, इसका नी वोल्टेज यानी फॉरवर्ड बायस में करंट कहाँ किस वोल्टेज से प्रवाहित होनी शुरू होती है, उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं, और रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी भंजन विभव, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे हम, उन ऑपरेटर्स के नाम हैं ऑपरेटर्स यूज्ड यानी उपकरण प्रयोग क्या क्या है। पीएन जंक्शन डायोड, मिली एमीटर, वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर, रिहोस्टेट, की, बैटरी, कनेक्टिंग वायर एक्सेट्रा। यानी पीएन संधि डायोड, मिली एमीटर, वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर एंड धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोलर एंड वोल्ट मीटर। हियर 2 वोल्ट मीटर्स आर यूज्ड, यानी 2 वोल्ट मीटर यूज किए गए हैं। एक 1.5 वोल्ट की रेंज का है, इससे 0 से 1.5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। दूसरा हम हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए लेंगे, ये रिवर्स बायस में लगाएंगे। की, कुंजी, बैटरी तथा संयोजन तार इत्यादि। तो ये हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को कलेक्टिवली हम एक जो पीएन जंक्शन किट होती है उसमें ये सारा कनेक्शन बना होगा। बस हमें कुछ पॉइंट्स को जोड़ने होते हैं, जैसे वोल्ट मीटर को का जो पॉइंट होगा वो सर्किट में हम वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे, और इसी तरह से अमीटर का पॉइंट सर्किट में अमीटर से जोड़ देंगे। तो अगर हमें फॉरवर्ड बायस का सर्किट बनाना है तो इस तरह से पॉइंट्स निकले रहेंगे। डायोड का पॉइंट निकला रहेगा और ये इंटरनली कनेक्ट होगा सर्किट में। बस जो डिस्कनेक्ट रहेगा वोल्ट मीटर रहेगा और अमीटर रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये यहां से कनेक्टिंग वायर निकाल के वोल्ट मीटर वाले टर्मिनल में जोड़ देना है, और ये तो वोल्ट मीटर हमारा सर्किट में जुड़ गया और इस तरह से ये वोल्टेज को पढ़ेगा। इसी तरह से अमीटर का जो टर्मिनल है मिली एमीटर, ये मिली एमीटर का टर्मिनल हम यहां से पीएन जंक्शन डायोड का जो टर्मिनल है यहां से ओपन रहेगा, इसको मिली एमीटर से हम जोड़ देंगे और फिर ये सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ करंट कंट्रोलर है, रियोस्टेट से हम अपने वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे डायोड के क्रॉस, और ये बैटरी की जगह एडाप्टर लगाया जा सकता है। तो जो हमारी पीएन जंक्शन डायोड की किट होती है, उस किट में जो एसी सप्लाई होती है 220 वोल्ट की, वो सप्लाई यूज की जाती है। उसकी सहायता से हम रियोस्टेट को कनेक्ट करके और वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है। और उसमें जो एडाप्टर लगा होता है यानी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर अरेंजमेंट, वो क्या करता है, वो डीसी में कन्वर्ट करता है, और वही डीसी हम इस डायोड के थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर यानी विभव विभाजक के थ्रू हम यहां देते हैं। वैसे तो थियरी लिखनी नहीं होती है प्रैक्टिकल के दौरान, लेकिन थियरी यहां थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। व्हेन पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड ऑफ this PN junction diode is connected to negative terminal of battery. The diode is set to forward biased and current in diode is due to majority charge carriers and current order of current this current is milliampere. यानी जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के धनात्मक तथा एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो ये जो डायोड का कनेक्शन है ये डायोड का अग्र अभिनत कहलाता है। अग्र अभिनत में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण फ्लो होती है या प्रवाहित होती है। चूंकि बहुसंख्यक आवेश बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए धारा का मान भी थोड़ा ज्यादा होता है। ये मिली एम्पियर के ऑर्डर की हमारी करंट डायोड में फ्लो होती है।
फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में इफ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर रिवर्स्ड देन पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस, यानी हम डायोड का पी सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो ये हमारा रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन बन जाता है। करंट इन डायोड इन रिवर्स बायस इज वेरी स्मॉल ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ टू साइड ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी करंट जो हमारी बह रही है रिवर्स बायस में वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण बहती है, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। इस कारण से करंट का मान बहुत कम होता है और यह माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में लगाने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को थ्रू लोड रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध के थ्रू लगाएंगे ताकि हमारा डायोड जलने से बच जाए। तो हम थ्रू लोड रेजिस्टेंस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से डायोड के और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस जो डायोड है इसके एन टर्मिनल से जोड़ देंगे। और फिर इसके बाद डायोड के क्रॉस हम वोल्टमीटर लगा देंगे और डायोड से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में मिली एमीटर को लगाएंगे। डायोड से सीरीज कॉम्बिनेशन में मिली एमीटर लगाएंगे और ये धारा को मेजर करता है। तो इस तरह से अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्टमीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं ताकि हमारा ये मेजरमेंट कंप्लीट हो सके। और अगर हमें डायोड पहचानना है कि डायोड के कौन सा सिरा पी सिरा है और कौन सा एन सिरा है, तो डायोड हमारा बेलनाकार अरेंजमेंट है और इसका पी सिरा पहचानने के लिए हम देखेंगे जो कन्वेंशनल डायोड आते हैं उसमें पूरा ये यहां तक ब्लैक रहता है। तो जो ब्लैक हिस्सा है ये पी सिरा हो गया और यहां व्हाइट बना रहता है, बहुत पतला सा व्हाइट बैंड बना होता है, तो ये एन सिरा है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे। कोई भी डायोड आप देखेंगे तो डायोड पूरा ब्लैक ही होता है लगभग, और उसका जो एन सिरा होता है वो बहुत पतली सी पट्टी होती है व्हाइट। तो व्हाइट पट्टी से हम पहचान लेंगे वो एन सिरा है और पी सिरा ब्लैक है। इस तरह से डायोड की पहचान होती है और फिर इसके अनुसार हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्शन बना के हम फिर रीडिंग लेना शुरू करेंगे। हम वोल्टेज को धीरे धीरे जीरो से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे इस विभव विभाजक की मदद से। इसमें नॉब होती है, इस नॉब की सहायता से हम वोल्टेज को 0 वोल्ट से बढ़ाना शुरू करेंगे और यहां पर वोल्ट मीटर में रीडिंग वोल्टेज पढ़ेंगे और मिली एमीटर में करंट पढ़ेंगे। इस तरह से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हुए करंट पढ़ते चले जाते हैं और हम एक सेट ऑफ रीडिंग नोट कर लेते हैं। रीडिंग नोट करने के लिए हम सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, हमारा जो वोल्ट मीटर है उसका अल्पतमांक निकालेंगे और ये जो वोल्ट मीटर यूज किए जाते हैं वो 0.05 वोल्ट लीस्ट काउंट वाले वोल्ट मीटर यूज किए जाते हैं। और जो मिली एमीटर है इसका लीस्ट काउंट 1 मिली एम्पियर के आसपास होता है। 0.5 मिली एम्पियर हो तब भी ये हमारा जो अमीटर है वो अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से ये वोल्ट मीटर और अमीटर की लीस्ट काउंट लिख लेंगे और इससे मिनिमम रीडिंग ये नहीं पढ़ेंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए तो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो उसको इस कॉलम में लिखेंगे और करंट की वैल्यू इस कॉलम में लिखेंगे। चूंकि हम सिलिकॉन का डायोड लिए हुए हैं तो इसलिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे 0 पर 0 वोल्ट ही मिल रहा है, 0.05 वोल्ट 0 है। और ये देखा हमने कि 0.65 वोल्ट तक भी 0 रीडिंग हमें मिल रही है करंट की, यानी करंट फ्लो नहीं हो रही है। फिर इसके बाद जैसे ही हमने 0.7 वोल्ट अप्लाई किया तो ये 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और रीडिंग नोट करते चले जाएंगे। और ये हमने देखा जैसे ही पोटेंशियल बैरियर यानी जंक्शन पोटेंशियल या विभव प्राचीर से वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, करंट बहनी शुरू हो जाएगी और फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी। इस एक्सपेरिमेंट में एक खास बात ध्यान रखनी है कि डायोड के क्रॉस जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं
तो जब रीडिंग लेनी होती है तभी करंट फ्लो कराएंगे, अदरवाइज डायोड में ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी तो डायोड जल सकता है। तो इसका खास ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से हम रिवर्स बायस में भी करेंगे। रिवर्स बायस में जो सर्किट में चेंजेस हैं वो इस प्रकार हैं। पहली चीज तो हम डायोड को उल्टे ऑर्डर में जोड़ देंगे या हम बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे। तो बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने का जो किट होती है उसमें ऑप्शन होता है, तो पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे और इस तरह से डायोड हमारा रिवर्स बायस में जुड़ जाएगा। और फिर वोल्ट मीटर को हटाकर हम दूसरा वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि हाई वोल्टेज तक मेजर कर सके, यानी 0 वोल्ट से 100 वोल्ट तक मेजर कर सके। इसको हम लगाएंगे क्योंकि हमें ब्रेकडाउन भी वोल्टेज प्राप्त करना है। अगर अब लेवल नहीं है तो हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर चूंकि रिवर्स बायस में कनेक्शन है, अब हम मिली एमीटर को हटाकर माइक्रो एमीटर लगाएंगे। माइक्रो एमीटर लगाएंगे और फिर से वही पूरा प्रोसीजर, यानी वोल्टेज का मान इस नॉब से घुमा घुमा के हम बढ़ाते चले जाएंगे और करंट का मान इस माइक्रो एम्पियर में नोट करते चले जाएंगे। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट इस तरह से सेटअप करके करंट माइक्रो एम्पियर में मेजर करते चले जाएंगे। जो हमारा वोल्ट मीटर है उसका लिस्ट काउंट 1 वोल्ट के आसपास है और माइक्रोमीटर इसका जो लिस्ट काउंट है ये 1 माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है। तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे, इससे लोअर रीडिंग नहीं लिखेंगे। तो ये बढ़ाते चले जाएंगे और हमने देखा रिवर्स करंट लगभग कांस्टेंट ही बनी हुई है। हमने 70 वोल्ट कर दिया तब भी 6 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट लगभग स्थिर बनी रहेगी। और फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज 80 पर 9 हो गया और 81 पर हमारा 20 हो गया, 82 पर 40 हो गया। तो इस तरह से 81 वो वोल्टेज मिल गया जिस पे करंट के मान तेजी से बढ़ने लगा। करंट का मान अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वोल्टेज का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। 83 वोल्ट पर 60 माइक्रो एम्पियर, 84 100 और 84 पर 60, 85 पर 100 एंड 86 पर 130 माइक्रो एम्पियर। इस तरह से करंट लगातार बढ़ती रहेगी और ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज यहां पर 82 वोल्ट जिस पर 20 माइक्रो एम्पियर की करंट आ गई, यही हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है जहां पर रिवर्स बायस में करंट तेजी से फ्लो होनी शुरू होती है। अब हम इन रीडिंग्स को लेकर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यहां पर देखते हैं, अपने ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज रखेंगे यानी विभव और वाई एक्सिस पर हम मिली एम्पियर करंट रखेंगे। करंट मिली एम्पियर में है और फिर स्केल चूज करेंगे। हमारी जो मैक्सिमम रीडिंग है वो 1.1 वोल्ट पर हमने मेजर की है, तो ऐसा स्केल चूज करेंगे कि 1.1 हमारे रेंज में रहे। तो इस तरह से 0.1 वोल्ट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमें 11 सेंटीमीटर पर ये 1.1 वोल्ट मिल जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर 0.1, 2 सेंटीमीटर 0.2 इस तरह से हम प्लॉट करते चले जाएंगे। इसी तरह से करंट की वैल्यू हमें मैक्सिमम 12 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर तक जानी है। तो हम क्या करेंगे, 2 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब ये स्केल ले लेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर 2 मिली एम्पियर, फिर 2 सेंटीमीटर पर 4, इसी तरह से 3 सेंटीमीटर पर 6 और 4 पर 8, 5 पर 10 और 6 सेंटीमीटर पर 12 मिली एम्पियर। ये हमने रीडिंग लिख ली। तो हम जो हमारी रीडिंग है इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स बनाएंगे। 0 पर 0 है तो यहां पर एक पॉइंट बना दिया, 0.1 पर भी 0 है तो 0 पर यहां पॉइंट हम प्लॉट बनाएंगे। फिर 0.2 पर भी, 0.6 तक ये 0 है, रीडिंग देखेंगे। 0.7 पर ये 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इसके बीच में कहीं होगा आधे सेंटीमीटर पर। तो 0.7 और आधा जहां कट करें एक दूसरे को, आधा सेंटीमीटर यहां है तो इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे और 0.7 यहां क्रॉस किया तो यहां पर पॉइंट बनाएंगे। इसी तरह से 0.8 पर हम देखते हैं 0.75 बीच में है, 0.75 पर 2 मिली एम्पियर, तो यहां से आएंगे और ये 0.75 बीच में,
तो जो कट किया यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। इसी तरह से हम अपने आगे के पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे और इसको फ्री हैंड से यहाँ से हम कर्व खींचेंगे और कोई भी पॉइंट मान लेते हैं वो जो कि इस कर्व पे नहीं आ रहे हैं तो उनको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको मैच कर लेंगे कर्व के फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाने में हम क्या है, अपनी रीडिंग देखेंगे और रीडिंग के करस्पॉन्डिंग करंट, यानी 0.7 पर हम देखेंगे 1 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग यहाँ जो लाइन है उस पर जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0.7 ऊपर जाएंगे और 1 मिली एम्पियर इधर से चलेंगे, जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहीं हम पॉइंट बनाएंगे। इसी तरह से और सारे पॉइंट्स बना लेंगे और इनको हम मैच करेंगे फ्री हैंड से और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में कर्व मिल गया। रिवर्स बायस के लिए हम उल्टा बनाएंगे। रिवर्स बायसिंग के लिए क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि करंट वोल्टेज का भी मान ऋणात्मक हो गया और करंट का भी मान ऋणात्मक हो गया, निगेटिव दोनों केस में। इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं और जो हमारा वोल्टेज है मैक्सिमम हम चाह रहे हैं 86 है, तो ये हम लगभग 90 या 100 वोल्ट तक जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 पर हम 10 बना देंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और 10 सेंटीमीटर पर 100 वोल्ट आ गया। ठीक, और वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर हमें 130 माइक्रो एम्पियर तक जाना है। तो 130 माइक्रो एम्पियर तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली यहां पर हमने जो स्केल लिया है 20 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 20 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यानी 1 सेंटीमीटर पर 20, 2 सेंटीमीटर पर 40 और इसी तरह से 3 सेंटीमीटर पर 60 माइक्रो एम्पियर, 4 सेंटीमीटर पर 80 माइक्रो एम्पियर और 5 पर 100, 6 पर 120 और 7 पर 140 सेंटीमीटर। ये हमारा ग्राफ, इसमें पॉइंट्स बन गए। अब इन पॉइंट्स को हम जो हमारी टेबल है उससे देखेंगे। टेबल में 0 पर 0 है तो पहला पॉइंट ये मिल गया। 1 वोल्ट पर हमारा 1 माइक्रो एम्पियर, इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। 10 वोल्ट पर हमारा 2 माइक्रो एम्पियर, 10 वोल्ट तक 2 माइक्रो एम्पियर ही है, तो यहां पर 10 पर सीधे हम बना लेंगे 10 और 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर हमारा पहले खाने पर ही मिलेगा, यानी 1 mm पर, ये बहुत कम वैल्यू है। और फिर इसके बाद 20 पर भी 2 है तो 20 पर भी 2 बना लेंगे और 30 पर भी, 30 पर हमारा 3 है तो 30 पर 3 माइक्रो एम्पियर। 3 माइक्रो एम्पियर 1 mm तो है और फिर दूसरे जो mm है उसका आधा खाना, यानी 1.5 mm पर हमें बनाना है, तो वहां हम अंदाजे से बना लेंगे इसको। और इसी तरह से 50 पर 4 है तो यहां पर 2 mm पर ये खाना बनेगा हमारा, ये जो है। फिर इसके बाद 60 पर हम जो देख रहे हैं 5 माइक्रो एम्पियर, तो ये 2.5 यानी 2.5 mm पर बनेगा, 2.5 mm पर। और फिर 70 पर 6 है तो ये 3 mm पर आएगा, ये खाना 3 mm पर आ गया ये। तो ये 3 mm यहां से हम मेजर करेंगे यहां पर, तो ये रीडिंग आ गई हमारी। और नेक्स्ट हम 80 पर 8 है तो 80 पर 8 का मतलब 4 mm पर ये जाएगा, तो सब 1 mm से कम में ही आ गए। तो 4 mm पर ये हमारा 80 आ गया। और फिर 81 9 है तो 81 भी एक्चुअल में ये बड़ी लाइन 80 है, ये 81 है इसके बगल वाला, और फिर 82 इसके बाद वाला। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स पर ये वैल्यूज प्लॉट करते चले जाएंगे और इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे। ये जो ग्राफ बनाएंगे इसको फ्री हैंड से कर्व बनाएंगे तो इस तरह का कर्व आएगा और ये हमारा रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो ये जो पूरा हमने ग्राफ बनाया ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। और रिवर्स बायस में जहां करंट बहनी शुरू हुई, तेजी से बढ़नी शुरू हुई, वही हम वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज मानते हैं और ये 82 वोल्ट पर इस पर्टिकुलर डायोड के लिए मिला। कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं
डायोड के स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने हैं हमें। तो पहले हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायनेमिक रेजिस्टेंस डायोड का किन्हीं दो पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, आर क्यू अपान क्यू पी। तो ये हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले वोल्टेज ऊपर लिखेंगे, तो आर क्यू अपान क्यू पी। कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे, वो दो पॉइंट्स हमारे ग्राफ पर होने चाहिए और फिर ये पॉइंट्स रीडिंग पर नहीं होने चाहिए। तो हम रीडिंग के इतर कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे। यहां पर ले लिया हमने, यहां पर ले लिया। जो हमारा लीनियर पोर्शन है ग्राफ का, उसी के लिए हम ये डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर क्यू अपान पी क्यू। तो आर क्यू यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये और ये हमने मैच किया, तो यहां पर 0.875 आ गया और यहां पर 1.075 ये हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। और फिर यहां पर देख लेते हैं करंट कितनी है, करंट निकालेंगे। तो ये करंट की वैल्यू ये इस तरह से मैच होगा। तो 4.5 करंट की वैल्यू यहां पर है और ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो 11 है। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? आर क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1.075 माइनस 0.875। तो ये जो लाइन है इसका मान हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई से हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां पर कन्वर्जन है, तो ये जो रीडिंग आई और वोल्टेज की ये रीडिंग, बस इसमें से इसको घटाना है, तो घटा देंगे हम। तो यहां पर देख लेते हैं 1.075 माइनस 0.875, तो ये हमारा वोल्टेज का रीडिंग हो गया। इसी तरह से करंट की वैल्यू, यहां पर जो करंट की वैल्यू है इसमें से घटा देंगे। तो P पर करंट की वैल्यू 11 है और Q पर करंट की वैल्यू क्या है? 4.5। तो 11 माइनस 4.5 और मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ तो एम्पियर में बदल गया। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 307 ओम ये डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी गतिक प्रतिरोध आ गया। स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायोड का स्थैतिक प्रतिरोध, ये निकालना बहुत आसान है। हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट P लिया हमने। पॉइंट P पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी है? 1.075 वोल्ट और करंट की वैल्यू 11 मिली एम्पियर। तो इसकी हम वैल्यू रखेंगे पॉइंट P पर। देख लेते हैं, ये पॉइंट P है। यहां पर देख जो हमारा वोल्टेज है वो 1.075 और करंट 11 मिली एम्पियर। तो इस तरह से सीधे सीधे हम निकाल पाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो 98 ओम आ रही है। इसी तरह से दूसरे पॉइंट R पर निकालेंगे। तो R पर जो वैल्यू निकालेंगे VR अपान IR, तो ये R पॉइंट हो गया। इस R पॉइंट पर हम निकालेंगे VR अपान IR। VR कितना हो गया? यहां मिलेगा 0.875 वोल्ट और R की वैल्यू I की वैल्यू क्या हो गई? यहां पर 4.5 वोल्ट। तो ये दोनों वैल्यूज रखेंगे 0.875 वोल्ट अपान 4.5 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यूज रखने पर हमारा 194 ओम ये डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस आ गया और डायनेमिक रेजिस्टेंस 307 ओम। तो इस तरह से डायोड का जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो किन्हीं दो पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे यहाँ P और R हैं, और जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है वो इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं V अपान I फार्मूले से। तो एक जो है हम इस R पर निकालेंगे, एक P पर निकालेंगे। तो इस तरह से ये हमारे डायोड के रेजिस्टेंसेस हो गए। और इसका नी वोल्टेज निकालेंगे। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है फॉरवर्ड बायस में जहां से करंट हमारी फ्लो होनी शुरू होती है, यानी करंट नॉन जीरो हो जाती है। तो वो वैल्यू हमारा वोल्टेज का नी वोल्टेज है, ये यहाँ 0.7 वोल्ट हमारा प्राप्त हुआ है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर, जहां पर रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू काफी तेजी से बढ़नी शुरू हुई, तो वो 82 वोल्ट हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया। अब हम रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट, स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड पीएन जंक्शन डायोड इज, दो रेजिस्टेंस निकाले हमने 194 ओम एंड 98 ओम।
और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड का गतिक प्रतिरोध है 307 ओम, ठीक, 307 ओम। ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज, पीएन संधि डायोड का भंजन विभव 82 वोल्ट, और नी वोल्टेज चौथा पॉइंट बना लेंगे, नी वोल्टेज लिखेंगे या नी विभव, नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में निकाला गया है और नी वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट आया था, इसको भी लिख लेंगे ये रिजल्ट में। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद प्रिकॉशंस, सावधानियां, इस पीएन जंक्शन डायोड के apparatus में हम जो भी कॉन्टैक्ट बनाएंगे यानी कनेक्शन जोड़ेंगे उसमें कनेक्टिंग वायर सब हमारे कॉपर के कनेक्टिंग वायर लगाएंगे, यानी जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और साथ ही साथ हम जो भी कनेक्शन बनाएंगे वो पूरी तरह से कसे हुए होने चाहिए। तो हमारे जो लूज कनेक्शन है वो इस डायोड की कार्यविधि को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम सारे टाइट कनेक्शन लेंगे। और अवॉइड एक्सेसिव फॉरवर्ड करंट और फॉर वोल्टेज एज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट ड्यू टू व्हिच डायोड में ओवरहीट एंड बर्न। डायोड के अग्र अभिनत में धारा की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए तथा जब प्रेक्षण लेना हो तभी धारा प्रवाहित करनी चाहिए, अन्यथा अधिक धारा के कारण डायोड गर्म होकर जल सकता है। तो ये हमारी सावधानी है कि डायोड का उपयोग यानी डायोड के फॉरवर्ड बायस में करंट तभी फ्लो कराएंगे जब हमें रीडिंग लेनी हो, अन्यथा उसको हम करंट नहीं फ्लो कराएंगे। और साथ ही साथ जो हमारी करंट की वैल्यू है वो कम से कम रखेंगे, नहीं तो डायोड जल सकता है। और हाई वोल्टेज पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने 1 वोल्ट के ऊपर ले गए वोल्टेज, तुरंत जल्दी जल्दी रीडिंग लेके हम फिर इस डायोड के थ्रू जो करंट बह रही है उसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से अपना सर्किट ऑफ कर देंगे, तो ये डायोड हमारा जलने से बच जाएगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने पीएन जंक्शन किट का यूज किया है तो किट में सारे कनेक्शंस बने होते हैं, बस हमें अमीटर और वोल्टमीटर को कनेक्ट करना होता है। तो 4-5 वायर दिए जाते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, तो इनको हम आसानी से कनेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम वाइवा वॉइस का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मौखिक प्रश्न है जो एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं उनका। व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालक क्या है? तो निज यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर हैविंग सेमीकंडक्टर एटम्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यानी शुद्ध अर्धचालक में केवल अर्धचालक परमाणुओं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम इत्यादि होते हैं। तो ऐसा अर्धचालक हमारा इंट्रिंसिक या निज अर्धचालक कहलाता है, जिसमें अर्धचालक के परमाणुओं के अलावा और कोई परमाणु उपस्थित ना हो। ये हमारा सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, ये प्योर है क्योंकि इसमें सिलिकॉन के अलावा कोई अन्य परमाणु उपस्थित नहीं है। इसी तरह से जर्मेनियम का प्योर सेमीकंडक्टर है और इस जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई अन्य परमाणु उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ये हम जर्मेनियम का शुद्ध या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें डोपिंग यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर या अशुद्ध मिश्रित अर्धचालक, यही हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर में तो डोपिंग जो होती है वो 2 तरह की है हमारे में। तो पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप अर्धचालक में ट्राई वैलेंट एलिमेंट यानी त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम इत्यादि मिलाने से क्या होता है, हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहला, जिसमें 3 संयोजकता वाला तत्व की डोपिंग की जाती है, तो इससे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मान लेते हैं हमने एल्युमिनियम की डोपिंग की, तो एल्युमिनियम एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देगा और यहां एल्युमिनियम आ जाएगा। तो क्या होगा, जितने भी एल्युमिनियम है वो उतने ही सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेंगे। अब एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों से ये अपने आसपास वाले
सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेगा और जो सिलिकॉन है इधर इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन साझे के रूप में रहेगा एल्युमिनियम और सिलिकॉन के पास। तो इस एल्युमिनियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के पास साझे के रूप में एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहां विद्यमान है। तो यही इलेक्ट्रॉन की जो कमी है इसी को कहते हैं होल या कोटर या वीवर। तो इस तरह से इसमें जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में है ये इसमें जो भी इम्प्योरिटी एटम मिलाए जाते हैं यानी अशुद्धि तत्व वो क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनको ग्राही आयन या एक्सेप्टर एटम या आयन कहते हैं। तो इस तरह से ये जितनी ज्यादा मात्रा में डोपिंग किए जाएंगे उतने ही ज्यादा होल प्रोड्यूस होंगे और ये करंट को कैरी करते हैं। तो इस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टिंग हो जाता है। और जो दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो एन टाइप अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने से बनता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम अगर 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाएं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक तो ये हमारे 5 संयोजकता वाले तत्व हैं जो कि यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में मिलाए जाते हैं। तो अगर एक फास्फोरस परमाणु हमने मिलाया हुआ है सिलिकॉन क्रिस्टल में तो ये क्या करेगा एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से जितने फास्फोरस एटम मिलाएंगे हम अशुद्धि के रूप में वो उतने ही सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस करेंगे। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉनों से ये अपने आसपास के सभी सिलिकॉन 4 सिलिकॉन परमाणुओं से 4 बॉन्ड बनाता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन अब भी बचा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और ये चूंकि फास्फोरस एटम द्वारा त्याग दिया जाता है यानी डोनेट कर दिया जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये करंट को कैरी कर सकता है। ये डोनर जो फास्फोरस है वो डोनर एटम या डोनर आयन या दाता परमाणु कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग कंट्रोल्ड इम्प्योरिटी एटम्स टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी निज अर्धचालक में नियंत्रित मात्रा में अशुद्धि मिलाने के प्रक्रम को डोपिंग कहते हैं। तो निज अर्धचालक में हम नियंत्रित मात्रा में अशुद्धि मिलाएं तो ये प्रोसेस हमारा डोपिंग है। डोपिंग में 2 ही चीजें मिलाई जाती हैं, या तो 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाएगा या 5 सेमीकंडक्टर चाह रहे हैं पी टाइप या एन टाइप। पी टाइप में 3 संयोजकता वाला और एन टाइप में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे। व्हाट आर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्जेस और चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश कौन से होते हैं? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुसंख्यक आवेश वाहक पी टाइप में होल्स होते हैं या कोटर या वीवर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन या इनको इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत कम मात्रा में होते हैं और होल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है किसका? पी टाइप सेमीकंडक्टर का। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे एक्सेप्टर लेवल होते हैं होल्स वो यहाँ पर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होते हैं, तो एकदम सटे होते हैं। तो ये हमारे एक्सेप्टर लेवल इसी में होल्स होते हैं और ये होल्स आगे चलकर करंट कैरी करते हैं। और यहाँ पर जो होल हैं वैलेंस बैंड में ये होल्स क्या हैं? ये होल्स थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जनरेट हुए हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या है कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स और होल्स हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स। फिर व्हाट आर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश क्या है? यहां रिवर्स हो जाता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप में और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स या कोटर या वीवर होते हैं।
और इनका बैंड डायग्राम देखेंगे। बैंड डायग्राम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और जो डोनर लेवल हैं यानी दाता, वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होते हैं। ये गैप इतना होता है कि रूम टेम्परेचर पर ही सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट कैरी करते हैं। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं और ये करंट कैरी करते हैं। और जितने ये हमारे बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही होल यहाँ प्रोड्यूस होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर 3 बॉन्ड ब्रेक दिखाया गया है, 3 होल हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन किसके हैं? अशुद्धि वाले परमाणुओं द्वारा, डोनर एटम द्वारा दान किए गए। तो ये रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पहुंच जाएंगे और करंट कैरी करेंगे। और यहाँ वैलेंस बैंड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। एक्सप्लेन डिप्लीशन रीजन यानी अवक्षय परत को समझाइए। तो अवक्षय परत क्या होती है पीएन जंक्शन डायोड में, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ए रीजन अराउंड पीएन जंक्शन वेयर नो फ्री चार्जेस आर अवेलेबल, दैट इज ओनली इमोबाइल चार्जेस आर देयर। यानी पीएन संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई मुक्त आवेश उपस्थित न हो या केवल स्थिर आवेश या बंधे हुए आवेश ही उपस्थित हो या बॉन्ड ही हो, केवल बॉन्ड ही बना हुआ हो, तो वहां पर वो डिप्लीशन रीजन या अवक्षय परत कहलाता है। जहां तक कोई फ्री चार्ज अवेलेबल ना हो, सभी बंधे हुए हैं यानी बॉन्ड के रूप में स्थिर अवस्था में बंधे हुए हैं और यहां पर कोई चार्ज ऐसा नहीं है जो करंट कैरी कर सके। तो ये डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन होता है डायोड के पी और एन सिरे दोनों के जंक्शन के। तो यहां पर पी एन जहां इंटरफेस होगा उसके दोनों ओर कुछ रीजन तक ये डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल बैरियर? विभव प्राचीर क्या होता है? तो जो विभव प्राचीर होता है वो हमारे वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड ऑन अकाउंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। यानी पीएन संधि के दोनों ओर आवेशों के विसरण के कारण एक विभव संधि के दोनों ओर उत्पन्न हो जाता है, इसे ही विभव प्राचीर कहते हैं। तो हम जानते हैं पीएन जंक्शन जब फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन में चार्जेस का डिफ्यूजन होता है। एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाते हैं और पी साइड से होल्स एन साइड में आते हैं और इन्हीं चार्जेस के डिफ्यूजन के कारण एन साइड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पी साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये वोल्टेज जो डेवलप हुआ इसी को पोटेंशियल बैरियर वीबी या विभव प्राचीर कहते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट? यानी अग्र तथा उत्क्रम धारा की कोटि क्या होती है? फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होती है, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बैरियर यानी विभव प्राचीर का मान फॉर सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन के डायोड के लिए जो बैरियर वोल्टेज होता है वो 0.7 के वोल्ट के आसपास होता है, 0.65 वोल्ट भी कहते हैं इसको कभी कभी। फॉर जर्मेनियम जो बैरियर वोल्टेज होता है वो 0.3 वोल्ट के आसपास होता है, 0.25 वोल्ट भी कभी लिखा जाता है। तो ये दोनों करेक्ट हैं। तो सिलिकॉन के लिए ज्यादा होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एनर्जी, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक इन वैलेंस बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर जनरेटेड। यानी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने से क्या होता है? अर्धचालक के जो सहसंयोजिक बंध होते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा पाकर टूट जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल युग्म जनरेट होते हैं या उत्पन्न होते हैं, जो कि धारा प्रवाह में सहायक होते हैं। अतः अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। किसी भी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने से ऊष्मीय ऊर्जा पाकर वैलेंस बैंड में जो बॉन्ड होते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक होने से वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और ये दोनों धारा को ले जाने में सहायक होते हैं।
अतः अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिखेंगे और T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये जो सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है यानी चालकता बढ़ रही है। तो रेजिस्टेंस कम क्यों होगा? कम इसीलिए होगा जब अल्फा हम निगेटिव ले लें। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसका? सेमीकंडक्टर का, वो निगेटिव होता है। तो अर्धचालक के लिए हम याद रखेंगे इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप प्रतिरोध का ताप गुणांक ये निगेटिव होता है, जबकि मेटल्स या कंडक्टर के लिए ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीनर डायोड से है। तो जीनर डायोड ये स्पेशल टाइप के डायोड होते हैं। जीनर डायोड इज हाईली पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है। क्या है? हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड व्हिच हैज वेरी थिन डिप्लीशन लेयर एंड लो ब्रेकडाउन वोल्टेज नियरली 5 वोल्ट। तो जीनर डायोड एक उच्च डोप्ड पीएन संधि डायोड होता है जिसमें अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम होती है, क्योंकि हाईली डोप्ड हो जाता है इसलिए जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो बहुत कम हो जाती है, नैनोमीटर के ऑर्डर की हो जाती है। और इसका उत्क्रम अभिनत में भंजन विभव लगभग 5 वोल्ट या बहुत कम होता है और यह ब्रेकडाउन डायोड के नाम से जाना जाता है। जो जीनर डायोड है ये ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं और इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। नेक्स्ट डायोड हमारा है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड इज पीएन जंक्शन डायोड, ये ट्रांसपेरेंट डायोड है। इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसिंग, यानी फोटो डायोड ऐसा डायोड होता है जो रिवर्स बायस में ऑपरेट कराने के लिए बनाया जाता है। इफ लाइट इंसिडेंट ऑन फोटो डायोड इन रिवर्स बायस, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक एंड जनरेट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स टू कैरी करंट इन रिवर्स बायस। यानी फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में प्रयोग किया जाता है और इस पर जब प्रकाश डाला जाता है तो सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रकाश के कारण बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं जो डायोड की उत्क्रम धारा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट डायोड लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस एंड दे इमिट्स लाइट, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड फॉरवर्ड बायस में यानी अग्र अभिनत में उपयोग किए जाते हैं और ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो अग्र अभिनत में अगर हम लाइट इमिटिंग डायोड को लगाएं तो ये लाइट उत्पन्न करता है और हमें ये ग्लो करता हुआ प्रतीत होगा। अब हम कंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो देखते हैं। तो कंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं, तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। एनर्जी गैप 0 हो गया, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर ही सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचकर करंट कैरी करते हैं। तो इसलिए इनकी जो चालकता है वो बहुत उच्च कोटि की होती है। दूसरा टाइप का मटेरियल हमारा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, ये गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और ये इतनी एनर्जी है कि उसमें रूम टेम्परेचर पर ऊष्मीय ऊर्जा कुछ ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और फिर ये बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो करवाते हैं। तो इस तरह से तीसरा जो हमारा है मटेरियल, ये इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप इतना ज्यादा होता है कि इसको कभी भी इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाते और फिर ये हमारा मटेरियल, इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो होती है। इसको कहते हैं इंसुलेटर या कुचालक। तो समरी क्या है? कंडक्टर में यानी चालक में बैंड गैप 0 ओवरलैपिंग होती है। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है और करंट की मात्रा बहुत लो होती है। और जबकि इंसुलेटर या कुचालक में जो बैंड गैप होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है और यह गैप इतना ज्यादा है कि ये कभी
कंडक्टिविटी या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते और इस कारण से ये हमेशा कुचालक बना रहता है।